नरलीला का समापन अब करें कौशलाधीश, देव खड़े आकाश में नवा रहे हैं शीश। रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब भये अवध के अंग, रमापति बैकुंठ में अब रहे रमा के संग। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के सप्तम सोपान उत्तरकांड का ये नवा एपिसोड प्रस्तुत है। श्री रामचंद्र अब गंभीरता का समुद्र बन गए थे। नारी कोमल हृदय होती है, परंतु समय आने पर चट्टानों सी दृढ़ भी हो जाती है। सीता ने यह सिद्ध कर दिया था। जब श्री राम ने उनका परित्याग किया तो परित्यक्त जीवन जीते सीता जी ने भी निश्चय कर लिया था कि अब कभी प्रभु श्री राम को अपना मुख न दिखाएगी। अपने इस निश्चय पर दृढ़ रहकर उन्होंने अंतिम समय पर कठोरता धारण कर ली थी। जब चाहा अपना लिया और जब चाहा त्याग दिया। नारी खिलौना नहीं है, सीता की गति में यही संदेश है। श्री राम जब से लव कुश को लेकर अयोध्या लौटे हैं, तभी से उनके नेत्रों में अपूर्णता है, होती भी क्यों नहीं। उनकी प्राण प्रिया से उनका स्थायी वियोग जो हो गया, अब संसार उनके लिए नीरस हो गया था। उन्हें भी प्रस्थान करना था। भूलोक पर मनुष्य रूप में आने के सभी उद्देश्य पूरे हो गए थे। देव, दानव और मानव सभी का हित हो गया, अतः अब स्वलोक गमन होना ही श्रेष्ठ था। श्री रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर राजकार्यों से संन्यास लेने की इच्छा प्रकट कर दी। वशिष्ठ जी समझ गए कि अब प्रभु श्री राम अपनी लीला का समापन करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सभी मंत्रियों और सभासदों को प्रभु की इच्छा से अवगत कराकर युवराज लव के राज तिलक की तैयारियां कर दी। अयोध्या में उत्सव होने लगे, घर घर में मंगल गान गाए जाने लगे, अतिथियों का आगमन होने लगा। राज्य में अनेक अतिथिशालाएं बनवाई गई। सुदूर राज्यों से नरेश आ रहे थे। अयोध्या का आतिथ्य सुख प्राप्त होना बड़े गौरव की बात थी। गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक का मुहूर्त सोध लिया था। सभी ग्रह गोचर अनुकूल और प्रकृति भी अनुकूल हो गई थी। न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। निश्चित मुहूर्त में रघुकुल के सिंहासन पर लव का राज तिलक कर दिया गया। श्री राम ने इस अवसर पर ब्राह्मणों को दान दिया। अब श्री राम राजकार्य से भी मुक्त हो गए थे, कार्य मुक्त हो गए, तो अब इस संसार में क्या शेष रह गया। सभी कर्तव्य सभी दायित्व पूरे हो चुके थे। अब तो शेषावतार लक्ष्मण जी सहित वैकुंठ ही जाना श्रेष्ठ था। इसके लिए भी लोक व्यवहार को संतुष्ट करना होगा। श्री राम ने मनुष्य जीवन जितना सरल और स्वाभाविक जिया, मृत्यु भी उतनी ही स्वाभाविक हो। मृत्यु के कारण और निमित्त स्पष्ट होने चाहिए, इसके बिना वह क्रियाशील नहीं होती। श्री राम को कारण उत्पन्न करना था और निमित्त भी नियुक्त करना था। उन्होंने इसके लिए प्रेरणा कर दी। मृत्यु देवता को प्रभु श्री राम की प्रेरणा प्राप्त हो गई। प्रभु की प्रेरणा से मृत्युदेव विचार करने लगे कि श्री हरि को धरा पर रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। वैकुंठ उनके बिना शोभा नहीं देता। प्रभु से विनती करके यह तो जाना जाए कि वे कब वैकुंठ पधार रहे हैं। ऐसा विचार कर वे श्री राम के कक्ष में उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रभु ने मृत्युदेव को आसन देकर अपने कक्ष से बाहर आए और अनुज लक्ष्मण को अपने पास बुलाया। लक्ष्मण ने प्रभु को शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया तो श्री राम ने कहा, हे अनुज, मैं अपने कक्ष में एक विशेष अतिथि से अत्यंत विशेष मंत्रणा करने वाला हूँ। मुझे इस मंत्रणा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तुम्हें कक्ष के बाहर मंत्रणा होने तक प्रहरी बनकर खड़े रहना है। इतना सजग प्रहरी बनकर खड़े रहना है कि कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण आगंतुक क्यों न आ जाए, मेरी आज्ञा के बिना कक्ष में प्रवेश न करे, भले ही वे स्वयं देवराज इंद्र क्यों न हो। अनुज, यदि अवज्ञा हुई तो इसका दंड मृत्युदंड भी हो सकता है। आशा है कि दृढ़ता के साथ आज्ञा का पालन करोगे। लक्ष्मण जी ने सहमति में सिर हिलाया। प्रभु श्री राम ऐसा आदेश दे रहे थे तो अवश्य ही कोई गंभीर विषय होगा। लक्ष्मण ने दृढ़ता धारण कर ली। श्री राम अपने कक्ष में चले गए। स्वयं इंद्र ही क्यों न आ जाए, अवज्ञा हुई तो मृत्युदंड। श्री राम के गंभीर शब्द लक्ष्मण के कानों में गूंज रहे थे और उन्हें दृढ़ता प्रदान कर रहे थे। यद्यपि मन में यह जिज्ञासा भी थी कि वह विशेष अतिथि कौन था जिससे प्रभु इतनी गोपनीय बात ऐसी कड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कर रहे थे। किसी अतिथि को उन्होंने राजमहल में आते नहीं देखा, परंतु लक्ष्मण की यह जिज्ञासा मन में ही दबी थी। प्रभु की लीला अपरंपार है। वे स्वलोक गमन की लोकानुकूल भूमिका बना रहे थे, इसका लक्ष्मण को आभास तक नहीं था। निमित्त राजमहल के मुख्य द्वार में प्रवेश कर चुका था। मुनि समाज में विख्यात महाक्रोधी मुनि दुर्वासा अयोध्या से निकलते हुए जा रहे थे तो हृदय में प्रभु श्री राम के दर्शन की प्रेरणा हुई। बस कुछ सोच विचार करते हुए मुनि दुर्वासा राजमहल की ओर चल पड़े। प्रभु श्री राम ने उन्हें ही निमित्त सुना था। अत्यंत क्रोधी मुनि दुर्वासा के हृदय में प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रबलतम होती जा रही थी। जब मुनि दुर्वासा राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्हें देखते ही द्वारपाल दंडवत हो गए। जरा सी भूल हुई कि मुनिवर ने शाप दिया। ऐसे ही क्रोधी थे मुनि दुर्वासा। सारे संसार में उनका क्रोध विख्यात था। प्राय लोग उनके सम्मुख आने से कतराते थे। सम्मुख पड़ने पर तब तक मन ही मन व्याकुल रहते जब तक मुनिवर प्रेम पूर्वक विदा न हो जाते।
अयोध्या में मुनि दुर्वासा के प्रवेश करते ही सन्नाटा सा पसर गया। जो भी उनके सामने पड़ता वही दंडवत हो जाता। मुनिवर तो किसी की ओर देखते भी नहीं, क्योंकि हृदय में प्रभु दर्शन की इच्छा के अतिरिक्त अब कोई विषय ही न उठ रहा था। कौन सम्मान कर रहा था, कौन नहीं, अब वे यह सब नहीं देख रहे थे। प्रहरी बने लक्ष्मण जी ने मुनि दुर्वासा को आते देखा तो हृदय शंकाओं से भर उठा। हे देव, इस समय महामुनि का आगमन शुभ नहीं। आशंकित मन के साथ उन्होंने मुनिवर को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। उनके नेत्रों में अनुराग था तो लक्ष्मण का भय जाता रहा। मुनि दुर्वासा लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, महाराज को हमारे आगमन की सूचना शीघ्र दो, हमारे पास समय का घोर अभाव है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ दिए, हे मुनिवर, हे कृपालु, इस समय प्रभु विशेष अतिथि के साथ अत्यंत विशेष मंत्रणा में व्यस्त है और मुझे आज्ञा है कि मैं किसी को अंदर न जाने दूं। आप तनिक प्रतीक्षा करें। मुनि दुर्वासा की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। प्रतीक्षा? हम प्रतीक्षा करें? दुर्वासा किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। देवता भी उन्हें प्रतीक्षा नहीं करा सकते। ऐसा अभिमान कि दुर्वासा को तुच्छ समझ लिया। हमसे भी विशेष अतिथि कौन होगा? लक्ष्मण, हमारे क्रोध को जागृत न करो, अति शीघ्र जाकर महाराज को सूचना दो। लक्ष्मण ने मुनिवर के चरण पकड़ लिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप क्रोधित न हो, मेरी कठिनाई को समझने की कृपा करें। मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। दुर्वासा ने आंखें तरेरी। उल्लंघन नहीं कर सकता? कर तो रहा है ऋषि आज्ञा का उल्लंघन। यह साधु का अपमान है, तिरस्कार है। यह राजमद का अभिमान है। यह प्रभुताई का अहंकार है। दुर्वासा के लिए असहनीय है। राजाज्ञा के उल्लंघन का दंड सरल हो सकता है, किंतु मुनि की आज्ञा के उल्लंघन का दंड तो सर्वनाश करेगा। लक्ष्मण, अंतिम चेतावनी देता हूँ, तत्काल हमारी संतुष्टि करो, अन्यथा हम अयोध्या का सर्वनाश कर देंगे। हमारे तप के प्रभाव को गौण समझने की भूल न करो, हम श्रीराम को ही श्राप दे देंगे। लक्ष्मण भय से कांप उठे। मुनि ने अपने कमंडल में हाथ डाल दिया था। एक ओर श्रीराम के द्वारा मृत्युदंड और दूसरी ओर महाक्रोधी महर्षि द्वारा सर्वनाश। हे देव, यह क्या दुविधा उत्पन्न कर दी। प्रभु के आदेश का मर्म अब लक्ष्मण की समझ में आया। स्वयं इंद्र भी आ जाए तो भी प्रवेश नहीं करने देना, इतना गंभीर आदेश अकारण कैसे हो सकता था। श्रीराम के प्रत्येक व्यवहार में रहस्य था, संदेश था। दुर्वासा मुनि क्रोध से कांप रहे थे और लक्ष्मण भय से। क्या करें? दिमाग कुंद हो गया। वे निर्णय नहीं कर पा रहे कि क्या करें क्या न करें। लक्ष्मण, हमारे धैर्य की बहुत परीक्षा हो गई। अब परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। मैं महर्षि दुर्वासा अभिमानी राजा राम को क्षमा मुनिवर, क्षमा करें। आपकी आज्ञा का पालन होगा। लक्ष्मण अपने प्राणों के मोह के कारण प्रभु श्री राम का अहित कैसे होने दे सकता है। प्रभु मृत्युदंड भी देंगे तो वह मोक्ष के समान होगा। प्रभु का आशीर्वाद होगा। आप तनिक ठहरिए। दुर्वासा ने हाथ कमंडल से बाहर निकाल लिया और विजय मुद्रा में मुस्कुराए। उनके विरुद्ध जाने का साहस कौन कर सकता था। अखिल ब्रह्मांड में दुर्वासा की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने उन्हें भी परशुराम समझ लिया क्या? यह तपोबली दुर्वासा थे जिनके समक्ष श्री हरि भी नत होते थे। लक्ष्मण अपना बलिदान देने को तत्पर थे। प्रभु हित में तो प्राण भी चले जाएं तो भी संकोच न करेंगे। प्रभु को और नियति को यही स्वीकार था, अन्यथा ऐसी कठिन दुविधा उत्पन्न ही नहीं होती। मुनि दुर्वासा का ऐसे कठिन समय में आगमन प्रभु की प्रेरणा के बिना नहीं हो सकता। आश्चर्य! कुछ ही क्षणों में मुनि अनुराग भरी मुद्रा में आ गए और अब उनका क्रोध न जाने कहां उड़न छू हो गया। यह सब प्रभु की प्रेरणा ही तो थी। यह सब प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। अतः अब कैसा सोच विचार। लक्ष्मण ने धीरे धीरे कक्ष के कपाट खोल दिए। सामने बैठे हुए मृत्युदेव की दृष्टि उन पर पड़ी और वे तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण को देखा तो उनके नेत्र रक्तिम हो गए। अनुज, तुमने हमारी अवज्ञा की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। हमारी चेतावनी को तुच्छ समझा। हमने कहा था कि अवज्ञा हुई तो दंड मृत्युदंड भी हो सकता है। लक्ष्मण, तुमने आज राम को संकट में डाल दिया। मैं वचनहार नहीं हो सकता, परंतु कैसे तुम्हें मृत्युदंड दे दूं। मेरे नेत्रों के सम्मुख से चले जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। लक्ष्मण अवज्ञा का कारण भी न बता सके और प्रभु ने उन्हें त्याग दिया तो अब कैसे उनके नेत्रों को पीड़ा दे सकते थे। प्रभु ने अपना मुख घुमा लिया था तो अब शेष क्या था। लक्ष्मण विलाप करते हुए कक्ष से बाहर निकले तो दुर्वासा स्तब्ध खड़े थे। उनकी साधु हट ने क्या अनर्थ कर दिया। जग विदित राम लक्ष्मण की जोड़ी को ऐसे तोड़ दिया जैसे साग से पत्ता। दुर्वासा करबद्ध होकर श्री राम से बोले, हे प्रभु, अपराध मुझसे हुआ, दोषी मैं हूँ, अभिमान मुझ में है, दंड मुझे दीजिए। लक्ष्मण जी निर्दोष है। मुझ अधम ने श्राप देने का विचार भर किया और आपने उसे सत्य कर दिया। क्षमा महाप्रभु, क्षमा। मुनि आर्त होकर प्रभु श्री राम के चरणों से लिपट गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हे मुनिवर, आप क्यों शोक करते हैं? नियति को यही स्वीकार था। होने को कौन टाल सकता है? आप तो केवल निमित्त बने। करुणा निधान प्रभु ने मुनिवर का संताप हर लिया तो मुनिवर शांत हो गए। लक्ष्मण विलाप करते हुए राजमहल से बाहर जा रहे थे और दास दासियां एवं रानियां सभी सन्न रह गए थे।
यह कैसी विपदा आ गई है? क्या हो गया है? राजमहल में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ कोई नहीं जानता, परंतु जो देखा उसने ही स्पष्ट कर दिया कि कुछ अधिक ही अनर्थ हो गया था। लक्ष्मण राजमहल से बाहर निकलकर राजपथ पर दौड़े जा रहे थे। पूर्ववासी चकित और भयभीत हो उठे। सर्वत्र सुख शांति के बीच यह कैसा व्यवधान आ गया? लक्ष्मण नगर से बाहर आ गए। प्रभु ने जिसे त्याग दिया वह जीवन व्यर्थ। लक्ष्मण ने सरयू में प्रवेश कर लिया और धीरे धीरे वे सरयू की गहराइयों में समाते जा रहे थे। उधर तट पर अयोध्यावासी चीख चीख कर विलाप कर रहे थे। श्री राम के आदर्श जीवन ने चहुं ओर धर्म की स्थापना कर दी थी। उनके उज्ज्वल चरित्र ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। श्री राम के पावन चरित्र को घर घर में सम्मान दिया जाता था और लोग उनका अनुसरण करते थे। माताएं अपने पुत्रों को राम जैसा बनने की शिक्षाएं देती थी। पिता अपने पुत्रों को श्री राम की पितृभक्ति का उदाहरण देते थे। ऐसा कोई घर, ग्राम और नगर न था जहां नित्य राम चर्चा न होती हो। साधु परंपरा में राम के अतिरिक्त कोई बात न होती थी। वे श्री हरि का मनुष्य अवतार थे, परंतु समाज उन्हें श्री हरि का अवतार समझकर नहीं, उनके मानवीय आदर्शों के कारण उनकी भक्ति करते थे। श्री राम लोक व्यवहार में महाराज थे और भक्ति मार्ग में प्रभु थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तेजी। श्री राम का पावन चरित्र विराट, विहंगम और विशेष था। श्री राम एक थे, परंतु लोगों की दृष्टि में अनेक स्वरूप हो गए थे। माता पिता उनमें अपना पुत्र देखते, युवक उनमें भाई देखते, भील कोल उनमें सखा देखते, तो मुनिजन उनमें इष्ट देखते। अयोध्या में सर्वत्र सुख शांति थी। राजा लव ने अपने पिता के आदर्शों व मूल्यों का अनुसरण करते हुए शासन संभाल लिया था। कुश को उत्तर पूर्व का राज्य दे दिया गया, जिन्होंने कुशीनारा नाम की राजधानी बसा ली थी। भरत और उनके पुत्र केकई आदि प्रदेशों के अधिपति हुए। शत्रुघ्न और उनके पुत्र को दक्षिण पूर्व का दायित्व सौंपा गया। लक्ष्मण के पुत्रों को पश्चिम पूर्व में राज्यभार मिला। श्री राम ने सबको संतुष्ट कर दिया था। अब वे स्वयं को संतुष्ट करना चाहते थे। बैकुंठ में लक्ष्मी जी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। शेषावतार लक्ष्मण अपने मूल स्वरूप में पहुंच गए थे। अब प्रभु को भी अपनी नरलीला का समापन करना था। देव ऋषि नारद श्री राम के मनुष्य रूप के अंतिम दर्शन कर लेने की इच्छा से अयोध्या आ गए। श्री राम की मनोहर छवि देखकर नारद जी भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगे। हे नाथ, आप ही सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वहितकारी है। आपने अपनी कृपा से अखिल ब्रह्मांड के समस्त जड़ चेतन का मंगल किया है। आपने दुष्टों पर भी करुणा की और उन्हें परम गति प्रदान की। जिनके पाप पर्वतों से भी ऊंचे हो गए थे और उनके उद्धार का कोई मार्ग न था, ऐसे पापियों को भी आपने सहज में मोक्ष प्रदान किया। आपकी करुणा से सब तर गए। प्रभु श्री राम ने देव ऋषि को अपने हृदय से लगा लिया। नारद रामावतार में भी उनके परम स्नेही थे। देव ऋषि ने दर्शन सुख का आनंद लिया। अब यह मनोहर छवि नेत्रों में बसा लेनी चाहिए, क्योंकि श्री राम मानव जीवन की नश्वरता का भी पालन करने वाले थे। जीवन मरण धर्मा होता है। श्री राम लोक व्यवहार को यह भी संदेश देने वाले थे कि यदि ईश्वर भी मृत्यु लोक में शरीर धारण करके आएंगे तो उन्हें भी नश्वरता के नियम का पालन करना होगा। देव ऋषि उनकी लीला के क्षण क्षण के साक्षी रहे थे और अंत तक रहना चाहते थे कि प्रभु किस तत्व को अपनी देह लीला समाप्त करने का माध्यम बनाकर कृतार्थ करेंगे। प्रभु श्री राम ने लीला के समापन का मुहूर्त विचार लिया। वह शुभ गोधूली की बेला थी। उन्होंने अपने इष्ट भगवान शिव की आराधना की और दीप जलाकर उन्हें समर्पित करते हुए अग्नि तत्व को संतुष्ट किया। अयोध्या के राजमहल में नित्य ही इस समय सभी जाग जाते थे, परंतु आज प्रभु प्रेरणा से सब निद्रामग्न थे। प्रभु किसी को अपनी आंखों के समक्ष दुखी नहीं देख सकते, इसलिए समापन नितांत स्वयं सीमित था। प्रभु राजमहल से बाहर आए और आकाश को नमन किया। वे राजपथ पर आ गए और एक बार राजमहल को निहारा। श्री राम को अपनी जन्मभूमि अयोध्या वैकुंठ से भी अधिक प्रिय थी। वे नियम से बंधे थे तो उसे त्याग रहे थे। जीवन के नियमों का उल्लंघन न हो, भले ही प्राण भी त्यागने पड़े, यही उनका आदर्श था। भोर होने में समय था। सूर्य देव समयबद्ध थे, परंतु प्रभु दर्शन को व्याकुल थे, नियम तोड़ नहीं सकते। श्री राम पतित पावनी देव नदी सरयू के तट पर आ गए और उसकी स्तुति की। फिर तट पर मस्तक रखकर जन्मभूमि की रज मस्तक पर धारण की। सरयू जी स्त्री रूप में प्रभु का स्वागत करने आ गई। श्री राम ने हाथ आगे बढ़ाकर जल में चरण कमल रखे। जल की गहराई में जाते ही श्री राम ने प्राणवायु को त्याग दिया। पांचों तत्व संतुष्ट हुए और श्री राम ने पंच महाभूतों की महत्ता स्थापित कर दी। इसी के साथ श्री राम की मनुज लीला का समापन हुआ। क्षीर सागर में श्री हरि के समीप बैठी लक्ष्मी प्रफुल्लित थी। श्री हरि यहाँ विक्रय रूप में विद्यमान थे, क्योंकि वास्तव में तो वे मनुज रूप में श्री राम थे। दिव्य क्षीर सागर पर एकाएक श्री हरि की वह मनोहर छवि प्रकट हुई, जिसकी प्रतीक्षा लक्ष्मी जी बड़े मनोयोग से कर रही थी। श्री हरि वैकुंठ में आ गए और देखते ही देखते वे अपने विग्रह में समा गए। उनकी अनुपम आभा से वैकुंठ आलोकित हो उठा। देवताओं ने प्रभु श्री हरि की समवेत स्वर में स्तुति की और दिव्य पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। तो मित्रों, इसी के साथ कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा का 7वां सोपान उत्तरकांड संपूर्ण हुआ और श्री रामायण कथा भी संपूर्ण हुई।
कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।